दोस्तों, इंसान अंतरिक्ष में बहुत कुछ जानना चाहता है, परंतु उसकी एक लिमिट है, उसकी एक पहुंच है जहां तक वह जा सकता है। उसके बाद ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, उस पर उसका कोई बस नहीं चलता। तो आज की इस कड़ी में हम अपने सोलर सिस्टम के एक ऐसे ही ग्रह के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आपको सचमुच हैरानी होगी। वरुण यानी कि नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविज्ञ जॉन गले और अर्बरले वॉरियर ने की थी। यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है तथा 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति को पूरा करता है। यानी यहां पर एक दिन 12.7 घंटे का होता है और एक वर्ष 166 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। यह हरे रंग का है। इस ठंडे ग्रह में बर्फ की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे बर्फ का दानव भी कहा जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 8 उपग्रह हैं जिनमें ट्राइटन प्रमुख है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यानी यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूरज से 30.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी पर है। अर्थात वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा दूरी पर है। वरुण ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 166 सालों के बराबर होता है। हमारे सौरमंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय गैस भरी हुई है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। वरुण ग्रह भी इनमें से एक है। बाकी 3 बृहस्पति, शनि और अरुण यानी यूरेनस हैं। इनमें से अरुण की बनावट वरुण से बहुत मिलती जुलती है। अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ ज्यादा है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी है। इसलिए कभी कभी खगोल शास्त्री इन दोनों को बर्फीले गैस दानव का नाम भी देते हैं। जहां अरुण ग्रह सिर्फ एक गोले का रूप दिखाता है जिस पर कोई निशान या धब्बे नहीं है, वहां वरुण पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नजर आता है। माना जाता है कि वरुण पर तूफान हवा और सौरमंडल के किसी भी ग्रह से अधिक तेज हवाएं चलती हैं और 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति देखी गई है। जब 1989 में वॉयेजर 2 यान वरुण के पास से गुजरा तो वरुण पर एक बड़ा गाढ़ा धब्बा नजर आ रहा था जिसकी तुलना बृहस्पति के बड़े लाल धब्बे से की गई। क्योंकि वरुण सूरज से इतना दूर है इसलिए इसके ऊपर वायुमंडल बहुत ही शांत है और वहां का तापमान -128 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 50 केल्विन तक गिर जाता है। इसके बाद आकार की वजह से इस ग्रह के केंद्र में इसके गुरुत्वाकर्षण के भयंकर दबाव से तापमान 5000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वरुण के इर्द गिर्द कुछ छितरे से उपग्रही छल्ले भी हैं। जैसे आप शनि के इर्द गिर्द देख सकते हैं, वैसे छल्ले वरुण के आसपास भी हैं जिन्हें वॉयेजर 2 ने देखा था। वरुण का हल्का नीला रंग अपने ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून पर भारी मात्रा में मीथेन है जो कि इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वातावरण में हीरे में बदल जाता है। यही हीरा फिर बादलों के रूप में आकार लेकर इस ग्रह पर बारिश करता है और इसे बरसने के कारण ही हीरे में गजब का फ्रिक्शन होता है जिससे काफी ऊर्जा निकलती है। इसी हीरो की वर्षा की वजह से यह ग्रह सूर्य की प्राप्त हीट से 2 गुना हीट खुद में इसे अंतरिक्ष में छोड़ता है। यानी जितनी हीट ये लेता है उससे कहीं ज्यादा हीट ये अंतरिक्ष में छोड़ देता है। वरुण पहला ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी और जिसे फिर उस आधार पर खोजा गया। यानी हमने ये पहले पता कर लिया था कि वहां पर कुछ तो है जो बहुत ही विशाल चीज है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन हमने अभी तक इसको देखा नहीं था। यह तब हुआ जब अरुण की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई जिनका अर्थ केवल यही हो सकता था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। खगोल में खोजबीन करने के बाद यह अज्ञात ग्रह 23 सितंबर 1846 को पहली बार दूरबीन से देखा गया और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे, जो स्थान प्राचीन भारत में वरुण देवता का रहा है। इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। रोमन धर्म में नेपच्यून के हाथ में त्रिशूल होता था, इसलिए वरुण का खगोल शास्त्रीय चिन्ह त्रिशूल ही है। वॉयेजर 2 नामक अंतरिक्ष यान को अमेरिका ने सन 1977 को भेजा था और सन 1989 में यह अंतरिक्ष यान वरुण ग्रह की सतह पर पहुंचा था, जिसने वरुण ग्रह के छल्ले और उपग्रह के बारे में कई जानकारियां दी थी।
साथ ही इस पर अंतरिक्ष यान की वजह से वरुण ग्रह के वातावरण के बारे में भी काफी जानकारी हासिल हुई थी। वरुण ग्रह के बारे में बहुत सी और भी रोचक जानकारियां हैं, जिससे देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, वरुण ग्रह के भी सैटर्न प्लैनेट यानी कि शनि ग्रह की तरह छल्ले हैं। फिलहाल वरुण ग्रह के पास 5 ज्ञात छल्ले हैं और 14 उपग्रह हैं। उपग्रह में ट्राइटन सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण है। यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वह टाइटन के द्रव्यमान के आधे से भी कम होगा। ट्राइटन सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मुख्यतः नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है और सौरमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। नंबर 2, वरुण हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित है कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल है और दिखाई देता है तो भी एक टिमटिमाते तारे की तरह दिखता है, जिसकी वजह से प्राचीन लोग इस ग्रह के बारे में पता नहीं लगा पाए होंगे। नंबर 3, नेपच्यून में एक अद्वितीय मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह धरती से 27 गुना ज्यादा मजबूत है। यह अन्य ग्रहों की तुलना में विशेष है क्योंकि यह ग्रह के एक्सिस के अनुरूप नहीं है और यह 47 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यह ग्रह बर्फ और गैस से बनी किसी गेंद की तरह है, जिस पर यदि हम खड़े होने की कोशिश करेंगे तो सीधे अंदर चले जाएंगे। नंबर 4, नेपच्यून की खोज यूरेनस की कक्षा को देखकर हुई थी। जब यह देखा गया कि यूरेनस जब सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो अपनी कक्षा में स्थिर नहीं है, वहां पर किसी और वस्तु की ग्रेविटी का प्रभाव है। वैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर बाद में नेपच्यून की खोज की थी। नंबर 5, इस ग्रह को गैलीलियो ने जब बृहस्पति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने नेपच्यून को बृहस्पति के पास देखा था, जिसे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों में अंकित किया। उन्होंने 2 रातों तक नेपच्यून को एक तारे के संदर्भ में अपना स्थान बदलते हुए देखा, परंतु बाद की रातों में नेपच्यून गैलीलियो की दूरबीन के दृश्यपटल से दूर चला गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आकाश में केवल तारे गति करते नजर नहीं आते, केवल ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड आदि ही गति करते नजर आते हैं। यदि गैलीलियो ने पहले की कुछ रातों को नेपच्यून को देखा होता तो उन्हें इसकी गति नजर आ जाती और इस ग्रह की खोज का श्रेय गैलीलियो को मिलता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीप स्पेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।